इस वीडियो में दिख रहे कुछ लोग इस घर की टाइल्स को खोलकर कुछ सस्पिशियस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से इस घर में रहने वाली फैमिली गायब थी और घर के अंदर से कुछ गंदी सी बदबू आ रही थी। और जैसे ही कुछ मीटर की खुदाई करने पर जो दिखाई दिया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। 21 जुलाई 2025 महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के नालासोपारा एरिया में एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक घर जिसमें 32 साल का एक कंस्ट्रक्शन मिस्त्री विजय चौहान अपनी वाइफ कोमल और एक 8 साल के बेटे के साथ रहता था। दिखने में एक आम सी फैमिली थी, लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसा राज दबा था जो सिर्फ स्मेल और मिसमैच्ड टाइल्स की वजह से बाहर आया। विजय 10-15 दिन से लापता था। उसके भाई अजय और अखिलेश उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कई दिनों से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब वो घर पहुंचे उन्होंने देखा घर पर लॉक है और अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। जब वो घर के अंदर घुसे तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर एक बात नॉर्मल नहीं थी। फर्श पर कुछ टाइल्स नए लगाए गए थे और उनका कलर पुराने टाइल्स से अलग था। अब आगे जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। पुलिस को बुलाया गया, उस जगह को खोदा गया और टाइल्स तोड़कर नीचे जो मिला उसने इस केस को नेशनल हेडलाइंस बना दिया। एक डीकंपोज्ड बॉडी प्लास्टिक में लिपटी हुई और घर में रहने वाले सारे लोग गायब। इस बॉडी को जब विजय के भाई ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद विजय की थी। मीडिया रिपोर्ट्स इस केस को 2022 में आई अजय देवगन की दृश्यम मूवी से इंस्पायर्ड बता रहे थे, क्योंकि ये केस कुछ वैसा ही था। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये था कि आखिर विजय की वाइफ और 8 साल का बेटा कहाँ गायब हो गया। वेलकम टू द शो। माय नेम इज राजवीर एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल केस ऑफ विजय चौहान। 32 साल का विजय चौहान बेसिकली यूपी से था, लेकिन काम की तलाश में कुछ सालों पहले अपने 2 भाइयों के साथ महाराष्ट्र आया। बाय प्रोफेशन वो एक कंस्ट्रक्शन मिस्त्री का काम करता था। विजय की शादी 2015 में कोमल चौहान से हुई थी। कोमल और विजय का एक 8 साल का बेटा भी था। डेली रूटीन में विजय रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता, रात तक मजदूरी करके वापस आता। उसका काम था घरों की रिपेयर और रिनोवेशन, ब्रिक्स, सीमेंट और टाइल्स लगाना। विजय अपनी वाइफ कोमल चौहान और अपने 8 साल के बेटे के साथ नालासोपारा ईस्ट ओम्स हाई सोसाइटी के एक छोटे से घर में रहता था। ये एरिया मुंबई के पास एक भीड़ भाड़ वाला मिडिल क्लास लोकेलिटी है, जहाँ छोटी सोसाइटीज और चोल कल्चर कॉमन है। शादी के पहले साल सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। शादी के बाद धीरे धीरे कोमल का बिहेवियर चेंज होने लगा, क्योंकि विजय को ऐसा लगता था कि कोमल का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसीलिए दोनों में अक्सर मनमुटाव और यहाँ तक कि हाथापाई भी अक्सर हो जाती थी। फाइनेंशियली विजय थोड़ा सेटल हो रहा था। उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी से लगभग 6 लाख रुपए रिसीव किए थे। उसका प्लान था कि अपना एक नया घर खरीदे, इसीलिए वो जिस घर में अभी रहता था वो विजय ने ही अपने मजदूरी के एक पैसों को जोड़कर बनाया था। लेकिन बाद में उस घर की ओनरशिप अपनी वाइफ कोमल के नाम कर दी थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बाद में मोटिव में बड़ा रोल प्ले करता है। विजय के भाई अजय और अखिलेश पास ही बिलालपाड़ा में रहते थे, इसलिए फैमिली का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में उसका भाई अपनी फैमिली के साथ रहता है वही घर एक दिन उसकी मौत का राज छुपाएगा। जनवरी 2025 के आसपास कोमल अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलना जुलना शुरू करती है। ये लड़का था मोनू विश्वकर्मा, जिसे कुछ जगह पर मोनू शर्मा भी बोला गया है। उम्र सिर्फ 20 से 22 साल, मतलब कोमल से 7 से 8 साल छोटा। मोनू एक BSc IT का स्टूडेंट था। एकेडमिकली वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। उसने अपने सेकेंड ईयर में 95% तक स्कोर किया था, मतलब एक तरह से प्रॉमिसिंग फ्यूचर था। लेकिन उसकी पर्सनल चॉइस उसे एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रही थी। विजय जो रोज सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, उसके घर से निकलते ही मोनू अक्सर वहां आता था। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप अफेयर में बदलता चला गया।
पहले तो ये सब छुप कर चल रहा था, लेकिन जल्दी ही विजय को इसका शक हो गया। एक दिन उसने कोमल का फोन चेक किया और वहां से उसे चैट्स और दोनों के प्राइवेट फोटोज मिले और इसी दिन से घर के अंदर सिचुएशन बिगड़ गई। रोज के झगड़े शुरू हो गए। विजय ओपनली कोमल को कन्फ्रंट करने लगा। उधर इसका पता मोनू के घर वालों को भी चला। मोनू की माँ ने इसका विरोध किया। जब से मैं जानकारी लिया हूँ 3 महीने से, तब से मैं मार रही हूँ, पीट रही हूँ, समझा रही हूँ दोनों घर वाला को, उसको भी घर वाला को, मैं अपने भी घर वाला को, लेकिन समझ नहीं माने। अब यहाँ पर एक चॉइस थी, डाइवोर्स या सेपरेशन एक ऑप्शन था, लेकिन कोमल और मोनू ने एक और रास्ता चुना। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर विजय रास्ते में है तो उसे हटा देना ही बेस्ट ऑप्शन है। प्लान बनाया गया जून जुलाई 2025 में और इंटरेस्टिंगली इसी महीने में सोनम रघुवंशी केस भी बहुत डिस्कस हो रहा था, जिसमें एक यंग लड़का और मैरिड वुमन का अफेयर था। शायद इसी न्यूज सर्कल के बीच कोमल और मोनू को लगा कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करके इजीली बच निकलेंगे। प्लान बन चुका था, अब बारी थी उसे एग्जीक्यूट करने की। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर हुआ 5 या 6 जुलाई 2025 के आसपास। कुछ स्टेटमेंट के हिसाब से विजय घर आया और उसने कोमल और मोनू को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया। उस दिन दोनों के बीच वायलेंट आर्गुमेंट हुए। कोमल का कहना था कि विजय ने उसके साथ मारपीट की और उस रात जब विजय सो गया तो देर रात विजय की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड मोनू ने विजय को गला घोंटकर मार डाला। लेकिन मोनू ने अपने इंटरोगेशन में पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि उसने विजय को अकेले ही गला घोंटकर मारा था जब कोमल घर पे नहीं थी। लेकिन पुलिस के एनालिसिस के हिसाब से विजय मोनू से फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो अकेला इसे अंजाम नहीं दे सकता था। तो ये कंफर्म था कि इसमें दोनों शामिल थे। रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंट डिटेल ये है कि विजय को गला घोंटकर मारा गया। एक और एंगल ये भी सामने आया कि शायद कोमल ने उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स या ड्रग मिक्स किए ताकि विजय अनकॉन्शियस हो जाए और रेसिस्टेंस ना कर सके। मौत के बाद लाश इनिशियली बेड के नीचे छुपाई गई थी ताकि घर में मौजूद छोटा बेटा कुछ नोटिस ना करे। अगले ही दिन बॉडी को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले उन्होंने घर के अंदर एक गड्ढा खुदवाया। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 3.5 से 6 फुट गहरा और 6 फुट लंबा। इसके लिए कुछ लोकल वर्कर्स को बुलाया गया। नेबर्स ने जब खुदाई देखी तो कोमल ने उन्हें रीजन दिया, बाथरूम में क्लॉगिंग हो गई है, इसीलिए खुदाई का काम चल रहा है। गड्ढा रेडी होने के बाद प्लान के अगले स्टेप में बॉडी को काले प्लास्टिक में लपेटकर दफन करना था। बॉडी को कोमल और मोनू ने मिलकर गड्ढे के अंदर छुपा दी और ऊपर से मिट्टी डालकर कवर किया गया। अब अगला स्टेप था मोनू और कोमल को मर्डर के सारे एविडेंसेस खत्म करना। उस एरिया को कवर करने के लिए नई टाइल्स लगाई गई, जिसका लगभग 1200 रुपए का खर्चा आया था। यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट था। टाइल्स लगाने के लिए कोमल ने विजय के ही भाई अजय को बुलाया, जो एक डेली वेज वर्कर था। अजय ने सोचा वो अपनी भाभी की मदद कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो टाइल्स वो लगा रहा है उसके नीचे उसके अपने भाई की लाश दफन है। विजय के भाई अजय और अखिलेश उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उसका कई दिनों तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो दोनों भाई विजय के घर गए थे, जहां कोमल से पूछने पर उसने कहा विजय कुछ दिनों से कुरला में काम पर गए हैं, शायद इसीलिए फोन नहीं लग रहा है। अपनी भाभी के ये कहने पर उन्हें जरा भी सस्पिशियस नहीं लगा। वो वापस चले गए, लेकिन जब 10 से 15 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कुरला में उस जगह पर बात की जहां विजय अक्सर काम पर जाया करता था। तो वहां से जवाब मिला कि विजय यहां से करीब 20 दिन पहले ही जॉब छोड़ चुका है। अब अजय और अखिलेश का शक गहरा गया और वो फिर से 21 जुलाई को विजय के घर पर आए, लेकिन इस बार घर पर ताला लगा था। आसपास में पूछने पर पता चला कि कोमल अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई है और घर के अंदर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। दोनों भाइयों को इस बार कुछ अजीब लगा और घर का लॉक तोड़कर अंदर जाना डिसाइड किया। जब दोनों भाई लॉक तोड़कर अंदर पहुंचे तो अंदर सब नॉर्मल दिख रहा था। घर के सारे सामान अपनी जगह पर थे, लेकिन उनकी नजर फर्श पर पड़ी तो उन्हें कुछ डाउट हुआ। उन्होंने देखा कि घर की कुछ टाइल्स नई लगाई गई हैं, जो पुरानी टाइल्स से मैच नहीं कर रही। करीब 3.5 फीट चौड़ी
और 6 फीट लंबी। और यहाँ से अजय और अखिलेश को अब पूरा डाउट हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी सिचुएशन बताई। कुछ ही देर में पालघर पुलिस टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक तहसीलदार के साथ साइट पर पहुंचे। एक्सकवेशन शुरू हुआ और इसे देखकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जैसे ही कुछ टाइल्स को तोड़ा गया तो उसमें से बदबू और भी ज्यादा आने लगी। इसे देखकर और जमीन को खोदा गया और अंदर जो दिखा तो पुलिस भी हैरान हो गई। एक प्लास्टिक में रैप्ड डीकंपोज्ड बॉडी रिकवर हुई। बॉडी को अजय और अखिलेश ने कंफर्म किया कि वो उनके भाई विजय चौहान की ही थी। यहीं से केस ने नेशनल हेडलाइंस बनाई। मीडिया ने इसे तुरंत टेक दिया, एक रियल लाइफ दृश्यम मर्डर केस। 2022 में आई दृश्यम मूवी में भी कुछ ऐसा ही सीन था। उसमें अजय देवगन के कैरेक्टर ने पुलिस में चल रहे कंस्ट्रक्शन के वक्त उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में ही एक ऑफिस के नीचे गाड़ दी, ताकि ऑब्वियसली किसी को कम से कम यहाँ तो शक नहीं हो पाएगा। बस कुछ इसी तरह विजय को भी अपने ही घर में दफन कर दिया गया, ताकि यहाँ कोई आसानी से डाउट ना करे। अब सवाल ये था, कोमल और मोनू ने ऐसा क्यों किया? मर्डर के पीछे एक्चुअल मोटिव क्या था? इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स समझ आए। सबसे बड़ा फैक्टर था कोमल और मोनू का अवैध रिलेशनशिप। विजय ने जब इनकी चैट्स और फोटोज देखी तो घर के अंदर झगड़ा होना रोज का मामला बन गया था। उन्हें लगता था कि विजय जब तक जिंदा है उनका रिलेशनशिप एक्सपोज होता रहेगा। दूसरा एंगल फाइनेंशियल था। अजय को एक इंश्योरेंस पॉलिसी का पे आउट लगभग 6 लाख रुपए मिला था। उसका प्लान था कि वो नया घर खरीदे। जिस घर में वो रहते थे उस घर का ओनरशिप उसने कोमल के नाम कर दिया था। इसीलिए कोमल के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल ऑलरेडी उसके हाथ में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर के बाद कोमल ने विजय के फोन का यूज करके बैंक ओटीपी जनरेट करके ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश भी की थी। इसीलिए वो विजय का फोन भी साथ लेकर गई थी। मतलब मोटिव सिर्फ अफेयर नहीं, पैसा भी था। और तीसरा, डाइवोर्स के बजाय मर्डर चूज करना उनका शॉर्टकट सॉल्यूशन था। कोमल और मोनू सोच रहे थे कि अगर विजय को एलिमिनेट कर दिया जाए तो वो बिना रुकावट एक साथ रह पाएंगे। 21 जुलाई 2025 को विजय की बॉडी मिलते ही पुलिस ने केस को मर्डर के एंगल से देखना शुरू किया। अब पुलिस के लिए सबसे पहला चैलेंज था सस्पेक्ट को ट्रेस करना। 19 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज में कोमल अपने बेटे के साथ समोसे खरीदती दिखी और उसके साथ मोनू भी था। उसके बाद दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए और पुणे की तरफ निकल गए। ये सबसे पहला क्लू था कि दोनों मर्डर के बाद भाग गए हैं। पुलिस ने मोनू के फोन्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रैक किए। दोनों पुणे की तरफ मूव हुए थे और वहां से ट्रेस करते करते पुलिस ने उन्हें 20 जुलाई के आसपास नासिक के एक लॉज में लोकेट किया। इन्वेस्टिगेशन में विजय के भाई अजय को भी इंटरोगेट किया गया। अजय ने बताया कि उन्हें टाइल्स लगाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्हें एक्चुअल सच पता नहीं था। अजय की स्टेटमेंट ने सस्पिशियस कंफर्म कर दिया कि घर में गड्ढा जानबूझकर प्लान करके बनवाया गया था। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि विजय की डेथ स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाने से हुई थी। लाश को प्लास्टिक में लपेटना और 3 से 4 फुट गहरा गड्ढा खोदना ये दिखाता है कि सब पहले से सोच समझकर प्लान किया गया था। घर के अंदर मिसमैच टाइल्स और गंदी बदबू ने पुलिस को डायरेक्ट एविडेंस दिया। ये सब फैक्ट्स मिलके पुलिस ने कैलकुलेट किया कि मर्डर एक प्रीमेडिटेटेड क्राइम था जो अफेयर और फाइनेंशियल मोटिव दोनों से इंस्पायर्ड था। और इसी वजह से मीडिया ने इस केस को नाम दिया रियल लाइफ दृश्यम मर्डर। पुलिस ने जैसे ही उनको नासिक के लॉज में ट्रेस किया तो पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। कोमल और मोनू दोनों को बॉडी मिलने के अगले ही दिन 22 जुलाई को अरेस्ट किया गया। उनके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शंस आए। मोनू ने कहा कि उसने अकेले मर्डर किया, जबकि कोमल ने कहा कि विजय अब्यूसिव था और उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया। लेकिन फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने क्लियर किया कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। मतलब जब घर में कोमल के अफेयर को लेकर डेली झगड़े होते रहते थे तो पहले से ही ये डिसाइड हो चुका था कि विजय को अब रास्ते से हटाना है। इसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। अरेस्ट के वक्त कोमल अपने बेटे के साथ थी और मोनू उसके साथ ट्रैवल कर रहा था। पालघर पुलिस स्टेशन ने दोनों पर आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, आईपीसी सेक्शन 201 और आईपीसी सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन लगाए।
कोमल और मोनू दोनों को ऑफिशियली मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और एक्सिक्यूशन के लिए अक्यूज किया गया। इन दोनों का इंटरोगेशन हुआ, स्टेटमेंट निकल कर आया। मोनू ने पहले एक्सेप्ट किया कि उसने अकेले विजय को स्ट्रैंगुलेट किया, लेकिन ऐसा करना मोनू के लिए पॉसिबल नहीं था। कोमल ने कहा कि विजय अब्यूसिव था और उसने सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया, लेकिन फोरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने दिखाया कि ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। घर में गड्ढा खुदवाना, प्लास्टिक रैपिंग, टाइल्स लगवाना, ये सब जानबूझकर प्लान किया गया था। अभी दोनों जुडिशियल कस्टडी में है। केस अभी ट्रायल स्टेज में है। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट्स और अजय का विटनेस स्टेटमेंट कोर्ट में एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट किया है। कोमल का बेटा अब रिलेटिव्स के साथ रखा गया है। इस वक्त पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट इस बात पर शॉक्ड है कि एक आम फैमिली के अंदर इतना बड़ा मर्डर कॉन्स्पिरेसी छुप कर रहा था। मीडिया में आते ही इस केस ने पूरी कंट्री में सनसनी फैला दी। ज्यादातर क्रिमिनल्स क्राइम करते वक्त यही सोचते हैं कि हमारी प्लानिंग से किसी को भी कोई शक नहीं होगा और हम बच निकलेंगे। उन्होंने भी बड़ी स्मार्टली यही सोचा था। शायद वो पुलिस या दूसरों से अपने को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन गुनाह कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन उसे लोगों के सामने आना ही पड़ेगा और गुनहगार को सजा मिलकर ही रहेगी। आपके हिसाब से क्या विजय की मौत पहले से प्लान मर्डर थी या फिर गुस्से में हुआ एक सडन क्राइम? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही फैक्ट बेस्ड ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले केस में।